आज से करीब 50 साल पहले अरब के मुस्लिम देशों ने इसराइल पर हमला किया था। इस ऐतिहासिक संघर्ष को योम किप्पुर युद्ध, जो कि अक्टूबर युद्ध या रमजान युद्ध के रूप में याद किया जाता है। इस युद्ध में अमेरिका ने नए बने यहूदी राष्ट्र इसराइल का समर्थन किया। अरब देशों ने इसका पलटवार करते हुए पश्चिमी देशों की तेल की सप्लाई को रोक दिया। इस निर्णय ने विश्व अर्थव्यवस्था, ऊर्जा नीति और मध्य पूर्व में बैलेंस ऑफ पावर को पूरी तरह से बदल दिया। इस घटना के बाद आज फिर से लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इसराइल पर फिर से हमला हुआ है। अमेरिका भी उसके साथ है और इससे अरब देश नाराज हैं। इस संदर्भ में सवाल यह है कि क्या इस बार भी अरब देश पश्चिमी देशों को ऑयल सप्लाई रोक देंगे? हालांकि इसराइल के विरोधी और फिलिस्तीन के समर्थकों ने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। फिर भी 7 नवंबर को सऊदी अरब के मंत्री खालिद अल फाली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह प्रश्न पूछा गया कि क्या उनका देश तेल का उपयोग हथियार के रूप में करने के लिए तैयार है ताकि युद्ध समाप्त हो सके। इस पर खालिद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम वर्तमान में इस विकल्प पर विचार नहीं कर रहे हैं। सऊदी अरब चाहता है कि शांति से बात करके अमन को प्राप्त किया जाए। इसराइल हमास युद्ध अभी 1 महीने से ऊपर का हो गया है। इस अवधि में 11 नवंबर को हुए इस्लामिक देशों के पहले मीटिंग में तेल सप्लाई पर कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। इन देशों ने अमेरिका और इसराइल पर दबाव डालने की बहुत बातें कही, लेकिन उन्होंने ऊर्जा प्रतिबंधों के मुद्दे पर चुप्पी साध लिया। हालांकि अमेरिका और इसराइल के कट्टर विरोधी रहे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई द्वारा इसराइल को तेल आपूर्ति सीमित करने का प्रस्ताव किया गया, लेकिन इसे बाकी देशों ने समर्थन नहीं दिया। वैश्विक स्तर पर इसराइल हर दिन लगभग 3 लाख बैरल तेल खरीदता है और इसके सप्लायर देशों में कजाकिस्तान, अजरबैजान भी शामिल हैं। अयतुल्लाह अली खामनेई के आग्रह पर अरब और इस्लामिक देशों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका संगठन ऑयल सप्लाई पर कोई राजनीति नहीं करता है। ओपेक प्लस देशों की अगली बैठक में इस विषय पर चर्चा होगी, जो 26 नवंबर को होने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले 2 बार इसराइल की ऑयल सप्लाई पर रोक लग चुकी है। 1950 के दशक से ही जब फिलिस्तीन के इस क्षेत्र में विवाद बढ़ने लगे, तब अरब देश और ईरान ने पश्चिमी देशों के खिलाफ तेल को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा रखते आ रहे हैं। उन्होंने तब 2 बार तेल की सप्लाई पर रोक लगाई थी, 6 दिनों की इस युद्ध के दौरान और फिर 1973 में योम किप्पुर की लड़ाई के दौरान। 1967 वाली रोक ज्यादा प्रभावी नहीं थी, लेकिन दूसरी रोक का बहुत गहरा प्रभाव देखा गया था। हालांकि वर्तमान में और 50 साल पहले के स्थिति के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर आ गए हैं। अब यह संभावना कम है कि मिडिल ईस्ट और पश्चिमी देशों के बीच तेल के लिए कोई युद्ध हो सकता है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण कारण भी हैं। पहला कारण यह है कि दुनिया अब तेल पर पहले की तरह पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है। अब कोयला, गैस और न्यूक्लियर ऊर्जा जैसे विकल्प मौजूद हैं। एक और कारण यह है कि अब तेल के बढ़े हुए मूल्य की नुकसान झेलने के लिए 1970 की तुलना में बाजार, केंद्रीय बैंक और आर्थिक प्रणालियां काफी विकसित की गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य पूर्व के मुख्य तेल निर्यातक सऊदी अरब के सहमति के बिना तेल की आपूर्ति पर लगाई जाने वाली कोई भी रोक असरदार नहीं होगी। 1973 में सऊदी अरब ने नहीं चाहते हुए भी इन प्रतिबंधों का समर्थन किया था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। देखना यह होगा आने वाले टाइम पे यह मुद्दा कौन सा निर्णय पर पहुंचता है। इस न्यूज में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें डेली नॉलेज शो चैनल को। धन्यवाद।